हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th आर.एस. अग्रवाल बुक का मैथ्स में आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो वो चैप्टर जो मैं करा रहा हूं आपको वो है ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत डिटेल में मैं आपको कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कभी भी आप कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर को जब आप करते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल कर लेना चाहिए सबसे पहले कि ये चैप्टर क्या है। तो सबसे पहले ये चैप्टर हम लोगों का है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोगों को पता है कि ये चैप्टर हो गया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नो का मतलब होता है तीन, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बेसिक करा रहा हूँ, ठीक है। ट्रिग्नो का मतलब होता है तीन। गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। मतलब थ्री साइड्स का मेजरमेंट हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर हो रहा पहला चीज? तो पहला चीज अगर मैं बात करूं आपका कि थ्री साइड्स का हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? ट्रायंगल चाहिए। तो मान लीजिए ये हम लोगों का एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल हो गया। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। और ये कैसा ट्रायंगल है? ये है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते हुए चलिए, एक एक चीज थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसके बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो राइट एंगल के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो जाता है? बेस। तो इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपका साइन कॉस टेन हर चीज का यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते हैं, हर एक फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं। सेकंड चीज, जो भी हम लोग का ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से अगर हम लोगों को मेन पॉइंट पाते हैं, जो जो हम लोग को फॉर्मूला का जरूरत है, जैसे हम लोग आते हैं साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी क्या है हम लोग का? परपेंडिकुलर, और एच क्या है? हाइपोटेनियस, ठीक है। ये होता है साइन थीटा। हाँ, इसको एक तरीका हम लोग याद करने का कैसे रखेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है कॉस थीटा, ये आप लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस, ठीक है। तो इसका एक तरीका क्या है, जैसे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर से आप इसको याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक है। और सब में आप क्या करो, एच एच का डिवाइड कर दो, एच एच बी, सॉरी यहाँ पे एच एच बी। तो ये तरीका भी हो सकता है, पी बी पी और एच एच बी, ठीक है। ये तरीका अगर नहीं याद रहे तो डायरेक्ट आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये था हम लोग का बेसिक फॉर्मूला। अब हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या क्या बात दिया गया है, क्या क्या फॉर्मूला को करना है, सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, पहला जो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, आपको बुक में मिलेगा, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आप इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मैंने अभी बताया, ये आपका क्या होता है? रेशियोज होता है। हम लोग का जो रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये, ठीक है। तो ये हम लोग का इस चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड है आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर आप ऐसे भी इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या? सेक थीटा। और यहाँ पे क्या कर सकते हो? साइन थीटा। कभी भी आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसके बाद लास्ट एक लिख लेते हैं, थर्ड नंबर है आपका टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक है आपका फोर्थ नंबर कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए, अब इसको हम लोग इतना याद रखेंगे क्या? नहीं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने साइन सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा याद रख लिया, तो मान लीजिए आपको कॉस थीटा जरूरत पड़ा,
तो आप कैसे करोगे 1/sec थीटा? तो क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है कि sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो आप मान लो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो sec थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। तो मतलब जो चीज़ जब जरूरत पड़ेगा वो आपको निकालने के लिए भी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये था हम लोगों का बेसिक फॉर्मूला। अब हम लोग थ्योरम 1 पे आते हैं और वहां पे क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले उसको डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 11th क्लास का जो है सबसे इजीएस्ट अगर बुक का बात करते तो वो है RS अग्रवाल, ठीक है। आपका मैथ्स वीक है या फिर आपको तगड़ा कंसेप्ट बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, RS अग्रवाल पहले करिए, फिर आप कर सकते हैं RD शर्मा, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं KC सिन्हा, ये सब बुक को आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका CBSE में भी काम आता है। फिर आप NCERT कर सकते हो। लेकिन अगर आपको तगड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है तो आप इसको उठाओ, RS अग्रवाल उठाओ, क्योंकि इसमें एक खास बात है कि क्वेश्चन आपको इजी तो रहता है लेकिन एक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी जैसे आप NCERT पहले अगर करोगे ना तो उसमें क्या होता है, एक टाइप का क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, आपको हर क्वेश्चन में टीचर का हेल्प लेना पड़ता है, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको RS अग्रवाल करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप KC सिन्हा या फिर RD शर्मा कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरम 1। सबसे पहले ये आपको बुक में मिलेगा, मैं बुक के ही जैसा जैसा बुक में दिया गया है उसी तरीके से मैं करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए थ्योरम 1 में क्या दिया गया है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से सुनिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। और यहाँ से हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वो देखिए। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा हम लोग को चाहिए तो क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको इस साइड रखेंगे और इसको क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत काम का फॉर्मूला है ये, हो गया यहाँ से। चलिए उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों को याद रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये निकालना है हम लोग को, तो टेन स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेके गया तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब इसका हम लोग प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे हम लोगों का आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये हम लोग करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल लेके। क्लियर है। चलिए अभी तक यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग को प्रूव करना है सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस का मदद लेंगे। हम लोगों को क्या पता है राइट एंगल ट्रायंगल का अगर बात करें तो ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है p/h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है b/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम लोग का पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये होता है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप लोग 10 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्क्वायरिंग कर लेते हैं, p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया h स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हम लोग का पाइथागोरस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। कैसे प्रूव हो रहा, यहाँ तक हो गया। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह में आप क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे का जो है आपका, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे सेकंड नंबर हम लोगों का था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेकंड नंबर है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको भी कैसे प्रूव करोगे, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या ले लोगे, p/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा h/b का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। और एक थर्ड नंबर में था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको भी आप इस तरीके से करेंगे
तो आपको भी क्लियर होगा, आपका भी कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप भी ट्राई करो, जिससे और कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, ताकि आप अगर आगे आईआईटी जेई मेंस किसी भी एग्जाम का जब आप प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन। चलिए अब देखिए थ्योरम 2 में क्या बोला जा रहा है, फॉर एनी एक्यूट एंगल सेज थीटा। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूलेज आ रहे हैं, सबसे पहले उसको देखिए, फिर उसका हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पे आता है आपका कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। सेकेंड नंबर में ये आपको याद रखना है, और ये कैसे हो रहा है मैं आपको डिटेल करूंगा इसके बारे में। चलिए सेकंड होता है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग नोटिस कीजिएगा कि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब ये माइनस ये कहाँ हो रहा है, माइनस एक्चुअली में जब हम लोग याद रखेंगे ना तो क्या बोलेंगे, कॉस माइनस क्या करता है, कॉस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, थर्ड नंबर में अगर हम लोग बात करें टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। फोर्थ नंबर में आता है आपका कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा हो गया आपका माइनस कॉट थीटा। मतलब यहाँ पे देखिए आगे लिखते हैं दो ठो और बाकी आपका 5 नंबर में। उसके बाद है आपका सेक माइनस थीटा, सेक थीटा एंड 6 नंबर कॉसेक माइनस थीटा होता है आपका माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ नोट करिए कि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए अब हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये हम लोग का एक एक्सिस बना लिया हम लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस, ये तो आप लोगों को पता है। चलिए अब यहाँ से एक सर्कल बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये सर्कल हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो जाता है वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ से एक हम लोग एंगल बनाएंगे। एंगल दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एंगल के बारे में, तो ये हो जाता है आपका एक एंगल बना रहे हैं जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये होता है आपका पॉजिटिव, और यहाँ से एक एंगल लेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये आपका हो जा रहा है नेगेटिव। मतलब ये क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो इसको हम लोग नेगेटिव एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले नोट करिए, ये है हम लोग का सेंटर। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है यहाँ पे आर, और इसका भी रेडियस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसका भी रेडियस आर होगा। चलिए इसको एक पॉइंट मान लेते हैं पी, और एक पॉइंट ये हो गया क्यू। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस को क्या मान ले रहे हैं, वाई। ये डिस्टेंस क्या है, वाई है, और ये क्या हो जा रहा है आपका माइनस, अगर ये वाई होगा क्योंकि वो ऊपर है, और ये अगर नीचे है तो इसको मानेंगे माइनस वाई। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड पेन यूज़ कर ले रहा हूँ। ये हो गया वाई और ये हो गया माइनस वाई। अच्छा, उसके बाद ये जो बेस है, बेस क्या है, दोनों का इक्वल है, दोनों का कॉमन बेस है, तो इसको हम लोग मान लेंगे क्या, एक्स। इसको हम लोग मान ले रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है इसको मान ले रहे हैं हम लोग एक्स। अच्छा एक चीज़ आप मेरे को बताइए, अगर ट्रायंगल के दोनों एंगल का अगर ये बेस क्या हो, कॉमन हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे एक्स कॉमा वाई, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको प्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों का है आपका, मान लीजिए पहला ले लेते हैं हम लोग साइन थीटा। सबसे पहले ले ले रहे हैं आपका साइन माइनस थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यहां तक समझ में आ रहा। अब देखिए अब क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। और यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें, हम लोग का पी क्या है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो पी है हम लोग का वाई, और बेस हो गया हम लोग का एक्स, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, एच जो हो गया वो हो गया रेडियस। ये ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो पी बाई एच बराबर लिख सकते हैं वाई अपॉन आर। क्लियर हो गया, पी बाई एच, ये है पी और ये है एच, ये इक्वेशन 1। अब साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई आर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब देखिए ये जो माइनस वाई बाई आर है, इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब ये क्या प्रूव हो रहा है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो रहा। ये पहला चीज क्लियर हो गया।
अगर क्लियर नहीं हुआ तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग, बहुत सारे 6 को अभी मैं प्रूव करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं आपका कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बाई एच, क्लियर। और बी क्या है यहाँ पे? बी है हम लोगों का एक्स, और एच क्या है? हाइपोटेनियस हो गया आर, तो ये हो गया एक्स बाई आर, ये इक्वेशन 1। और कॉस माइनस थीटा ले लेते हैं अब। कॉस माइनस थीटा बराबर भी क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बाई आर। तो यानी कि क्या है? ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा, ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जानिए कि कॉस माइनस थीटा, जब माइनस वाला एंगल ले रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग नीचे की ओर बात करेंगे। नीचे और बात करेंगे मतलब क्या? यहाँ पे देखिए ये बेस क्या है? बेस कॉमन है, तो बी क्या है? बी हो गया एक्स, और माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब नीचे वाले एंगल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ का रेडियस क्या है? मतलब हाइपोटेनियस क्या है? ये रेडियस है, तो ये हो गया एक्स बाई आर। क्लियर हो गया? ये हो गया, ये हम लोग का सेकेंड नंबर प्रूव हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर में क्या है? टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। तो थीटा है मतलब पॉजिटिव एंगल देखेंगे, ऊपर वाला एंगल में देखेंगे। पी क्या है हम लोग का? पी है वाई, और बेस क्या है? एक्स। ये हो गया इक्वेशन 1। अच्छा, उसके बाद देखेंगे टेन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन माइनस थीटा का क्या होता है? देखिए माइनस वाला एंगल को देखेंगे, अभी माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस वाला एंगल को देखेंगे, तो ये भी होता है पी बाई बी। तो ये हो गया हम लोग का क्या? परपेंडिकुलर हो गया माइनस वाई, और बेस क्या हो गया? एक्स, तो ये हो गया माइनस वाई बाई एक्स। और हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस अगर बाहर कर दे तो वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स क्या है? टेन माइनस थीटा बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स के जगह में क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा आप लोगों को ना? चलिए यहाँ तक आप लोग नोट करिए, उसके बाद आगे का 3 क्वेश्चन हम लोग जो 3 फॉर्मूला है उसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपका कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। कॉट माइनस थीटा बराबर होता है क्या? माइनस कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो यहाँ पे बेस क्या है? बेस से हम लोग क्या? एक्स, और परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉजिटिव एंगल देखेंगे तो ऊपर वाला, और परपेंडिकुलर क्या है? वाई। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा में क्या करेंगे? माइनस वाला एंगल को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? आपका बेस क्या है? बेस है एक्स, और परपेंडिकुलर क्या है? ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया माइनस वाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स अपॉन वाई। तो कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस एक्स अपॉन वाई के जगह में क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। क्लियर? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? चलिए फिफ्थ नंबर देखिए। फिफ्थ नंबर में था हम लोगों का सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो सबसे पहले देखते हैं सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बाई बी। तो एच क्या है हम लोगों का? एच है एक्स, ये हो गया हाइपोटेनियस, सॉरी एच है हम लोगों का आर, और बी क्या है? बेस क्या है हम लोगों का? एक्स। क्लियर हो रहा है? चलिए उसके बाद सेक माइनस थीटा। तो माइनस वाला एंगल को देखेंगे, तो माइनस वाला एंगल में एच क्या है? एच है आर, और एक्स क्या है? बी क्या है? एक्स। ये देखिए, तो ये हो गया, तो ये हो गया आर बाई एक्स। आर बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक थीटा, मतलब सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो गया। और एक लास्ट है हम लोगों का अभी, उसको पहले देखिए। 6 नंबर क्या था हम लोगों का? कॉसेक था, हाँ, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। तो अगर इस डायग्राम से देखें हम लोग का एच क्या है? क्योंकि हम लोग का पॉजिटिव एंगल है, एंगल क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव एंगल में बात करेंगे। एच हो गया हम लोग का आर, और परपेंडिकुलर क्या है? ये हो गया वाई, ठीक है। चलिए उसके बाद कॉसेक माइनस थीटा। अब माइनस थीटा जब आ रहा है तो माइनस वाला एंगल को देखेंगे, नीचे वाला एंगल को देखेंगे। तो एच बाई पी होता है, तो एच क्या है वहाँ पे? एच है हम लोगों का आर, और पी क्या है? माइनस वाई। क्लियर? तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? आर अपॉन वाई, और बाहर माइनस दे सकते हैं। तो कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस आर अपॉन वाई का आंसर क्या है? माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
चलिए थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर सम पर्टिकुलर एंगल पे ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का 11th 12th में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक 90 तक याद रखना है। कैसे इसको याद रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। पहले इस एंगल को समझिए क्या होता है, थीटा। तो सबसे पहले जीरो एंगल से बात करेंगे। ये 0, π/6, π/4, π/3, π/2। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए जीरो एंगल का मतलब होता है 0, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री कैसे हम लोग बता सकते हैं, π/6 = 30 डिग्री। तो देखिए पाई का मतलब होता है 180 और π/6, तो इसमें भी 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30। क्लियर है। तो π/6 को बोलते हैं 30, π/4 को बोलते हैं 45, π/3 होता है 60 और π/2 होता है 90। क्लियर। अब देखिए साइन थीटा, यहाँ पे एंगल ले रहे हैं साइन कॉस टेन, ठीक है। 3 चीज़ लिया हुआ है और आपका जो बाकी है आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आप क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा 0 का क्या होता है, साइन थीटा 0 में 0 होता है, 30 डिग्री होता है आपका 1/2, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन होता है 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। पहले यहाँ तक देख लेते हैं उसके बाद। और कॉस क्या होता है, कॉस इसका अपोजिट होता है, कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0। मतलब ये देखिए ये ऐसे जा रहा है और इसका रिटर्न में ऐसे आ रहा है। याद रख सकते हैं आप लोग इसको। एक एक चीज़ को याद रखिएगा, कैसे याद रखना है बता रहा हूँ मैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0, ऐसे लिख लिख के याद कर सकते हैं। उसके बाद साइन 30 डिग्री होता है 1/2, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद समझते हैं टेन 0 पे क्या होता है 0, 30 डिग्री पे होता है 1/√3, 45 पे होता है 1, 60 डिग्री पे होता है √3 और 90 10 90 होता है नॉट डिफाइन, मतलब इनफाइनाइट। क्लियर। अब देखिए 90 के बाद आता है पाई, 180, 3π/2 को बोलते हैं 270 और 2π मतलब 360 डिग्री, जिससे हम लोगों का एक पीरियड क्या होता है, ये पूरा हम लोगों का कंप्लीट होता है 2π पे। क्लियर। तो साइन 0 डिग्री साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1 और ये होता है आपका साइन 2π मतलब 360 डिग्री होता है 0। चलिए कॉस 180 डिग्री -1, कॉस 270 डिग्री 0, कॉस 60 डिग्री 1, कॉस 360 डिग्री 1। उसके बाद 10π मतलब 180 डिग्री, 10 180 डिग्री 0, 10 270 डिग्री नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट और 10 360 डिग्री 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए हम लोग को कॉसेक अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको बोल दिया कॉसेक 30 डिग्री निकालिए, ठीक है। तो हम लोग को हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा होता है। तो साइन 30 बराबर होता है 1/2, तो इसको उल्टा कर दीजिए। इसको अगर उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे 30 होगा, कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2, मतलब उसको हम लोग अपोजिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन और फॉर्मूले को देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग एग्जाम्पल की क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद चैप्टर में आएंगे। एकदम सिक्वेंसली पढ़ना है हम लोग को, एकदम फास्ट नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़िए जिससे आपको समझ में आए। एक एक चीज़ मैं RS अग्रवाल का करवाऊंगा, पहले RS अग्रवाल करिए फिर RD शर्मा करिए, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।